हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। 25 हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यूजीसी नेट में बार बार जो है वो आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। हिंदी के अंदर ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक की रचना है ऋतु संहार। दूसरा प्रश्न कि वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। तो ये किसी लेखक की जीवनी है, उसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वट वृक्ष की छाया में पुस्तक लिखी गई है, जो अमृतलाल नागर की है और जिसको लिखा है कुमुद नागर में, जो उनकी ही संतान है। कुमुद नागर जो अमृतलाल नागर की ही संतान है और उन्हीं की जीवनी जो है ये लिखी हुई है। देश विभाजन की त्रासदी जो है उस पर बहुत से उपन्यास लिखे गए हैं, कहानियाँ लिखी गई हैं। तो देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास नहीं है। तो झूठा सच यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी पर है। तमस भीष्म साहनी का ये भी देश विभाजन त्रासदी पर है। कितने पाकिस्तान भी कमलेश्वर का उपन्यास है जो देश विभाजन पर है। गुनाहों का देवता जो है वो इसका उत्तर होगा, क्योंकि गुनाहों का देवता एक प्रेम कहानी जो है इसके अंदर है, तो इसलिए ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है। तो प्राणचंद चौहान जो है वो राम भक्ति शाखा के कवि जो है वो रहे हुए हैं। पांचवा प्रश्न है, आवारा मसीहा का खूब प्रश्न आता है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है और किसके जीवन पर आधारित है। तो ये शरत चंद्र की जीवनी है। 3 भागों में प्रकाशित है। मार्च 1974 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था, आवारा मसीहा का। छठा प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी का एक आलोचना ग्रंथ है जो 1940 में उनका प्रारंभिक आलोचना ग्रंथ है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, प्रश्न खूब आता है इसका। 7वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए में रचना और पात्र हैं। सेतुबंध की नायिका है प्रभावती। 8वें सर्ग का पात्र है कालिदास। स्कंदगुप्त का पात्र देवसेना है और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये शीलवती इसकी पात्र है। तो सेतुबंध जो है इसकी प्रभावती है, 8वें सर्ग में कालिदास है, स्कंदगुप्त में देवसेना है और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जो है वो शीलवती जो है इसकी पात्र है। रस रहस्य, अब देखिए रस रहस्य का प्रश्न खूब आया हुआ है। रस रहस्य रीतिकालीन रचना है और किसकी रचना है, कुलपति मिश्र की रचना है। और कुलपति मिश्र जो है ये जयपुर के राजा महाराज राम सिंह के दरबार में कवि थे। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो नाटक जारी है जो है ये लीलाधर जगुड़ी की एक कविता संग्रह है और लीलाधर जगुड़ी के अनेक कविता संग्रह हैं जिनमें नाटक जारी है का प्रश्न जो है वो खूब पूछा जाता है। प्रियमवद किस कविता से संबंधित पात्र है। प्रियमवद जो है वो अज्ञेय की असाध्य वीणा कविता का जो है वो एक पात्र है। प्रश्न देखिए, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध जो है ये महादेवी वर्मा इसकी रचयिता है। आत्मजयी की कथावस्तु किस पर आधारित है। तो आत्मजयी जो है ये कुंवर नारायण की रचना है और ये कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी, प्रबंधात्मक रचना है और कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग के ऊपर जो है ये आधारित है। अगला प्रश्न,
सुमेलित है, नाटक से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सिंदूर की होली, और भुवनेश्वर का नाटक है कारवां, उपेंद्र नाथ अस्क का अंजो दीदी, और हरि कृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन। ये चारों ही नाटक जो हैं इनके प्रश्न जो है वो खूब जो है वो पूछे जाते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि कर्नाट कबीलों के जीवन के यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित है। कर्नाट शब्द न भी आए तो नट जाति से संबंधित भी आए तो भी उत्तर यही होगा, और इसका उत्तर है कब तक पुकारूं। रंग राघव का लिखा हुआ एक उपन्यास है कब तक पुकारूं, और ये मेरे पास में ही रखा हुआ है। 633 पृष्ठ का ये उपन्यास है, और इसकी भूमिका के अंत में एक लाइन लिखी हुई है कि मैंने इसका नाम पहले अधूरा किला रखा था। इसकी भूमिका की अंतिम लाइन में लिखा हुआ है, और एक 633 पृष्ठ का उपन्यास है जो नटों के जीवन के ऊपर जो है वो है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। अब देखिए, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की तो नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन है जिसका प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। तुलसी राम की मुर्धैया है, मणिकर्णिका भी है, और इनके प्रश्न भी खूब आए हुए हैं। मुर्धैया का प्रश्न भी खूब आया हुआ है। डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा भी बहुत प्रसिद्ध हुई है, मेरी पत्नी और भेड़िया एक वृद्धाकार की आत्मकथा है जिसमें नए भारत की कल्पना कर रखी है। डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा बहुत प्रसिद्ध हुई है। और राजेंद्र यादव जो है इनकी ये आत्मकथा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, जिसका प्रश्न जो है वो खूब आया हुआ है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग पंक्ति किसकी है, तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है, तो भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है, तो सर्वांग विवेचन उसके अंदर हुआ है। छंद विवेचन, अलंकार, यानी सर्वांग यानी सभी विवेचन जो है वो इसके अंदर सभी अंगों का विवेचन हुआ है। सर्वांग विवेचन की रचना है। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी जो है ये एक यात्रा संस्मरण है। किस पर आधारित है, तो ये यूरोप प्रवास पर आधारित है। यूरोप गए थे वो प्रवास पर, तो उसके ऊपर आधारित है चीड़ों पर चांदनी, जिसका प्रश्न खूब आया हुआ है। रीतिमुक्त कविता की विशेषता है, देखिए रीतिमुक्त कविता की विशेषता है। रीतिमुक्त कविता की कोई एक विशेषता इसमें लिखी हुई है। रीतिमुक्त की विशेषता है स्वच्छंदता, क्योंकि सामाजिकता भी नहीं है, निर्वैयक्तिकता भी नहीं है, ऐतिहासिकता भी नहीं है, तो स्वच्छंदता यानी रीतिमुक्त धारा के जो कवि हैं वो स्वच्छंद होकर कविता जो है वो लिखते हैं। ये पंक्ति भी खूब परीक्षा में आई हुई है भाई, यूजीसी नेट में 3-4 बार आई हुई है, और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में ये पंक्ति आई थी कि जसोदा कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मों पे कहे नहीं जात। पंक्ति किसकी है, तो ये चतुर्भुजदास जो है उनकी पंक्ति है, चतुर्भुजदास की पंक्ति है। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है, तो उत्तर कबीर नामक कविता जो है ये कुंवर नारायण की कविता है। उत्तर कबीर जो है ये कुंवर नारायण की, केदारनाथ सिंह की कविता है। ये केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण की नहीं है। उत्तर कबीर केदारनाथ सिंह की एक कविता है। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, 22 का प्रश्न है। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो रामविलास शर्मा मार्क्सवादी हैं, नामवर सिंह भी हैं, शिवदान सिंह चौहान भी हैं। विजय देव नारायण शाही जो है ये मार्क्सवादी नहीं है। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक ने की है, तो हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा जो है ये रामविलास शर्मा ने की है। 24 का प्रश्न है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है पंक्ति किस लेखक की है, तो ये रामचंद्र शुक्ल की है,
कविता क्या है निबंध में लिखी हुई है। कविता क्या है निबंध में लिखी हुई है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। और अंतिम क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए रचना एवं रचनाकार। भिखारीदास की रचना जो है ये रस सारांश है। कुलपति मिश्र का प्रश्न आ चुका है, रस रहस्य रचना है इनकी। और मतीराम की ललित लल्लाम जो है ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। चिंतामणि की कवि कुलकल्प तरु जो है ये रचना है। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।